हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलर स्पॉट। मैं हूं आपके एजुकेटर सना शेख और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। So in the previous class we had already discussed about the introduction. We had seen that this law was first proposed by Professor Gaussen, but the detailed explanation was given by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in the year 1890. So Alfred Marshall has given detailed explanation about this in his book. He has stated various statements. He has told about the assumptions, exceptions. So today we are going to see all the thing one by one. Okay, so before we start with the assumptions part, let us see what statement he gave. So Professor Alfred Marshall says that other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. So यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि जब भी हम किसी भी पर्सन को उसके यूनिट, उसके सेट ऑफ कमोडिटी जो वो कंज्यूम कर रहा है, उसके स्टॉक में अगर हम कुछ ऐड कर देते हैं या फिर एडिशनल यूनिट्स डाल देते हैं तो क्या होगा, उसको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन या फिर जो यूटिलिटी उस पर्सन को मिल रही है, उससे मिलने वाला बेनिफिट है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर समझो कोई पर्सन काफ़ी थर्स्टी है, उसे बहुत प्यास लगी हुई है, तो पहला ग्लास उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट ग्लास के साथ साथ सेकंड ग्लास ऐड कर दें, मतलब हमने क्या किया, स्टॉक में एडिशन कर दिया है। ठीक है, सो दिस सेकंड ग्लास ऑफ वाटर विल प्रोवाइड कंपैरेटिवली लेस सेटिस्फैक्शन दैट ऑफ द फर्स्ट वन। ओके, सो यहाँ पर सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर से मिलने वाला जो बेनिफिट है, सेटिस्फैक्शन है, वो फर्स्ट ग्लास के कंपेरिजन में कम होगा। वैसे ही अगर आप थर्ड ग्लास ऐड कर दोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन फिर से कम हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप स्टॉक में इंक्रीज कर रहे हो, वैसे ही उससे मिलने वाली जो बेनिफिट है, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ही कम होती जाती है, गिरती ही चली जाती है। ओके, तो ये लॉ को ट्रू साबित करने के लिए डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ चीज़ों को अज्यूम किया है, कुछ चीज़ों को कंसिडर किया है। वो कहते हैं दैट देयर आर सर्टन कंसिडरेशंस दैट वी नीड टू कंसिडर फॉर प्रूविंग दिस लॉ ट्रू, एंड ही हैज़ गिवन 8 considerations for this, 8 assumptions for this, and now we are going to discuss all of them one by one. So the very first point he says that a person needs to be rational. ये लॉ को सही अगर साबित करना है, अगर आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सपीरियंस करनी है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी कंज्यूमर है वो रैशनल है, वो नॉर्मल है, वो कोई पागल इंसान नहीं है, वो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कोई समझ नहीं है। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल इंसान को कंसिडर किया जाए तो वो क्या देखेगा यहाँ पर कि जो भी कमोडिटी को वो कंज्यूम कर रहा है उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। करेक्ट, तो यहाँ पर ये लॉ को ट्रू साबित करने के लिए भी हमें यही देखना है कि वो पर्सन का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तभी वही सोचेगा ना कि जो भी कमोडिटी को वो कंज्यूम करेगा उससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। सो जब ये होगा तभी आप देखोगे कि अगर उसके स्टॉक में हमने इंक्रीज कर दिया, फर्स्ट स्टॉक से सेकेंड वाला यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, सो विद द स्टॉक का इंक्रीज हिज मार्जिनल यूटिलिटी विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. Okay, so the person needs to be rational in his behavior. That is why here Alfred Marshall has considered this as the first point, rationality, normal insan. Okay, second one is cardinal measurement. Now in the features का part we had already seen कि cardinal measurement तो utility का possible नहीं है, correct? यूटिलिटी आपको एक तो पॉजिटिव वे में मिलेगी या नेगेटिव वे में मिलेगी, लेकिन हमने फीचर्स में देखा था कि कार्डिनली पॉसिबल है नहीं, उसे हम नंबर्स में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने अज्यूम किया है, यहाँ पर सिर्फ कंसिडर किया है कि हम अगर चाहे तो हम लोग कार्डिनली भी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। मतलब हम उसे 1 2 3 में बता सकते हैं, उसको नंबर्स में हम डिनोट कर सकते हैं ताकि हम उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सके और हम ये समझ सके कि हर एक यूनिट का यूटिलिटी कितना है। ओके, सो हियर ही हैज़ अज्यूम्ड दैट कार्डिनल मेजरमेंट इज पॉसिबल. नाउ कंसिडर द थर्ड पार्ट, दैट इज होमोजेनिटी. होमोजेनिटी का मीनिंग होता है सिमिलैरिटी, सेम. ओके, सो हियर अल्फ्रेड मार्शल सेज कि जो भी गुड्स और सर्विस आप कंज्यूम कर रहे हो वो सेम होना चाहिए, उसका साइज़ सेम होना चाहिए, उसका शेप सेम होना चाहिए, कलर सेम होना चाहिए, टेस्ट सेम होना चाहिए. ओके, अगर आप सेम चीज़ों को ही कंटिन्यूएशन में कंज्यूम करोगे तभी आप डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सपीरियंस करोगे.
अदरवाइज अगर आपका टेस्ट चेंज हो जाता है, सेकेंड यूनिट पे अगर आपका साइज चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट का शेप चेंज होगा, कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको मिलने वाली वैरायटीज से, आपके एडिशनल यूनिट से आपको मार्जिनल यूटिलिटी कम होती हुई नहीं बल्कि बढ़ती हुई नजर आएगी। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, पानी पूरी का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट पानी पूरी विल गिव यू सेटिस्फैक्शन, करेक्ट। अगर आप कंटिन्यूशन में सेकेंड, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट अगर आप पानी पूरी ही कंज्यूम करोगे तो आपको एक पॉइंट पे रियलाइज होगा कि दैट यू हैव डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट एंड द मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग। ओके, बट व्हाट इफ फर्स्ट टाइम आपने पानी पूरी खाई, सेकेंड में आप ले रहे हो सेव पूरी, थर्ड में आप ले रहे हो दही पूरी, सो व्हाट विल हैपन? एट एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक यू आर एक्सपीरियंसिंग अ न्यू वैरायटी and this new variety का marginal utility will not decline, correct, because यहाँ पर वो एक के बाद एक आपका टेस्ट चेंज होता जा रहा है, आपको वैरायटीज मिल रही है, तो यहाँ पर marginal utility डिक्लाइन नहीं होती है। इज दिस क्लियर? सो दैट इज वाई होमोजीनियस होना ज़रूरी है। जो भी आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो वो होमोजीनियस होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। सो द नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। सो अल्फ्रेड मार्शल सेज दैट whatever goods you are consuming that should be in continuation, okay, there should be no lapse of time। जो भी आप गुड्स और सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो वो कंटिन्यूशन में होना चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए। आप अगर अपने हिसाब से टाइम गैप ले लोगे, आज एक ग्लास पी रहे हो, कल फिर एक ग्लास पियोगे पानी, फिर मॉर्निंग में अपने हिसाब से लोगे, दोपहर में अपने हिसाब से लोगे, तो आपको मिलने वाला जो यूटिलिटी है उससे तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली एक के बाद एक ग्लास ऑफ वाटर लेते ही जाओगे, कंज्यूम करते ही जाओगे, तो क्या होगा? यू विल सी दैट द मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग, इट इज डिमिनिशिंग। ओके, सो टू एक्सपीरियंस दिस यू नीड टू टेक ऑल द प्रोडक्ट इन कंटिन्यूएशन, देयर शुड बी नो लैप्स ऑफ टाइम। क्लियर है? नेक्स्ट इज रीजनेबिलिटी। नाउ हियर अल्फ्रेड मार्शल सेज दैट वॉट एवर कमोडिटी अ पर्सन इज कंज्यूमिंग इज ऑफ रीजनेबल साइज। ओके, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। मतलब वो एक रैशनल इंसान के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए इजी हो जाए कि वो उसे कंज्यूम कर सके। आप स्क्रीन पे देख रहे रहोगे, यहाँ पर 3 ग्लास ऑफ वाटर है, एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एक काफ़ी छोटा है, राइट। तो यहाँ पर इस लॉ को ट्रू साबित करने के लिए हमें क्या देखना है कि रीजनेबल साइज होना चाहिए, छोटा ग्लास भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, वो मीडियम होना चाहिए, राइट। तभी जाके आप इसको कंटिन्यूएशन में ले सकोगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि आप एक साथ इसको कंज्यूम करो और इसकी मार्जिनल यूटिलिटी को गिरता हुआ एक्सप्लेन कर सको, एक्सपीरियंस कर सको, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉन्स्टेंसी। अब यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हो, जो भी कमोडिटी को आप कंज्यूम कर रहे हो, वो टाइम पर आपके जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जो भी रिलेटेड फैक्टर्स है, जैसे इनकम हो गया, टेस्ट हो गई, हैबिट्स, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये सब कुछ कांस्टेंट रहना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे ही आपका लाइक और डिसलाइक चेंज हो जाएगा, वैसे ही आपको मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी, राइट। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट यूनिट अगर पानी पूरी मिल रही है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी, कांस्टेंट रहेगी फर्स्ट टाइम में। सेकंड वाले में अगर पानी पूरी मिली तो डिक्लाइन होगा, लेकिन अगर सेकंड यूनिट में आपको सेव पूरी मिल जाए तो आपको मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ कम होगी क्या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइसेस, टेस्ट, ये सिमिलर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एंड यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी का भी कांस्टेंट होता है, सेम होता है। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी भी कभी मनी के लिए डिमिनिश नहीं होती, इट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। 7th point says divisibility. Now here Alfred Marshall says the law assumes that the commodity consumed by a consumer is divisible so that it can be acquired in small quantities. For example chocolate, ठीक है, if you are having a big chocolate, बहुत बड़ा चॉकलेट है आपके पास अगर, तो आप एक साथ उसे नहीं खा सकते, राइट। यू विल फील लाइक कि नहीं इतना सारा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर लो, उसकी टॉफ़ीज़ बना लो या फिर छोटी कैडबरीज बना लो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट कंटिन्यूएशन में कंज्यूम कर सकते हो और आप डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन एक साथ अगर आपको एक ही बड़ा प्रोडक्ट दे दिया जाए तो वो पॉसिबल है नहीं कि आप एक साथ कंज्यूम करो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वो डिविजिबल होना चाहिए, ताकि वो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में हम एक्वायर कर सकें, हम उसे कंज्यूम कर सकें। इज दिस क्लियर? डिविजिबिलिटी वाला पॉइंट। Let us move on to the next point. 8th point is single want. So here Alfred Marshall says that whatever commodity you are consuming should satisfy a single want. Okay,
and the law assumes an experience of a single want which is completely satiable at a given point of time. ओके यहाँ पर जैसे हम लोगों के आसपास बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ होती है जिसके मल्टीपल यूजेज होते हैं, बट हियर दिस लॉ सेज दैट वॉट एवर थिंग यू आर यूजिंग, वॉट एवर कमोडिटी you are using should be used for only satisfying a single want. Okay, for example, water. We know that water is used for various purposes, for cleaning, drinking. Okay, so here if you are using for the purpose of drinking, so it should be used for that purpose only. Then only you are going to experience the marginal utility here. Okay, so here this law says that single want has to be there, and if a single want exists, then only this law will hold true, otherwise not. Okay, so these all are the 8 points which are discussed by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics. So I hope you have understood all these things. तो यहाँ पर आप इसको एक बार रिवाइज कर लो. अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो. ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं, स्क्रीन पे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. पहला था रैशनैलिटी. यहाँ पर वो बोलते हैं कि पर्सन एक नॉर्मल होना चाहिए, इंडिविजुअल नॉर्मल बिहेवियर वाला होना चाहिए. सेकेंड में उन्होंने कहा है कि कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है, मतलब हम लोग यूटिलिटी को डिराइव करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. थर्ड में कहा गया है होमोजिनिटी होनी बहुत ज़रूरी है. जो भी कमोडिटी या सर्विस को आप कंज्यूम कर रहे हो वो सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट कहा गया है कंटिन्यूटी का, कि यहाँ पर कोई लैप्स ऑफ टाइम ना हो, कंटिन्यूएशन में आप गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करो. फिफ्थ पॉइंट बोलता है रीजनेबिलिटी होनी चाहिए. जो भी साइज़ है, स्ट्रक्चर है, वो रीजनेबल होना चाहिए. इट शुड बी नीदर टू बिग nor too small. 6 point says there should be constancy. There should be constant taste, like, dislike of yours when you are consuming a good or service. 7 point says divisibility. The product should be divisible. Why? The commodity has to be divisible because it can be acquired in small quantities. अगर एक साथ एक बहुत बड़ा commodity दे दिया तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो कंटिन्यूएशन में आप कंज्यूम कर सको, इसीलिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी एग्जिस्ट करती है. ऐसे ही कमोडिटी को लेना है हमें जो इजीली हम डिवाइड कर सके, डिविजिबल कर सके. ओके, डिविजिबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए. और लास्ट में बोला गया है सिंगल वांट. सिंगल वांट का मतलब है कि जो भी कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हो उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक ही वांट को सेटिस्फाई करने के लिए होना चाहिए. अगर आप उसको मल्टीपल यूजेज के लिए देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं हो रही है. ओके, वो हर टाइम पे अलग अलग होगी. तो यहाँ पर सिंगल वांट होना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो आई होप दिस ऑल assumptions are clear to you. I hope you have understood this. In case you have any doubt, then please ask your questions. And till then, please do the revision. Keep on revising all the topics. इंट्रोडक्शन का पार्ट भी आप देख लेना, assumptions भी देख लेना, यूटिलिटी के फीचर्स और टाइप्स भी मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है. तो आप प्लीज़ चैनल के पेज पे आप देखिए, आपको वह सारे वीडियोस मिल जाएंगे. So please do like, share and subscribe to my channel if you have gained some knowledge out of it. And see you in the next video. Thank you.